का एक ऐसा सवाल, रियल नंबर्स का ऐसा सवाल जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। लेकिन अभी अभी क्या हुआ है कि ओएसएम चेकिंग होने लगे, यानी कि ऑनलाइन कॉपी चेकिंग होना स्टार्ट हो गई है। और क्लास 10th जो सीबीएसई में बच्चे हैं 2026 में, जो अभी क्लास 10th में हुए हैं, उनकी कॉपी भी ऑनलाइन चेक होने वाली है। अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है ऑनलाइन चेकिंग का कि बिल्कुल स्टेप वाइज आपको सवाल लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी साल क्लास 12 का जो रिजल्ट आया उसमें ये देखा गया है कि जो ओएसएम है स्टेप्स मार्किंग के बहुत नंबर कटे हैं। तो आज मैं आपको प्रॉपर लिखना बताऊंगा और ये सवाल हर बार, चाहे आरबीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, डेफिनेटली ऐसा सवाल आता है। प्रॉपर मैं लिखना सिखाऊंगा आप लोगों को। सभी को शेयर कर देना, लाइक कर देना। जो भी क्लास 9 10th के बच्चे हो ध्यान से देखना, सीखेंगे इस सवाल को। 3 नंबर आपके पक्के हैं, ध्यान से देखिए। सवाल है √3 इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये जो √3 है ये इररेशनल नंबर होता है या नहीं होता है। सबसे पहली बात, ये सवाल हमारा जिस मेथड से सॉल्व होने वाला है उस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा मेथड जिसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चंस में हम कुछ लेट करते हैं, ठीक है, अज्यूम करते हैं, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाता हूं, स्टेप्स लिखते जाऊंगा, तो मैंने जो शुरू में अज्यूम किया था वो मेरा गलत हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए ध्यान से समझिएगा सवाल को। हमें करना है √3 को इररेशनल प्रूव। तो सबसे पहले मैं क्या अज्यूम कर लूंगा, लेट √3 इज एन रैशनल नंबर। मैंने उल्टा लेट किया है, ठीक है, उल्टा लेट किया है, ठीक है। क्या लेट कर लिया, √3 इज एन रैशनल नंबर। अब आप लोगों ने क्लास 9th में सीखा होगा कि रैशनल नंबर मतलब P/Q की फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं। तो देखो √3 को मैंने रैशनल मान लिया, इसका मतलब मैं इसको P/Q लिख सकता हूं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां पर इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, ठीक है। नीचे क्या होगा, ये P और Q क्या है आपको पता होना चाहिए। P, ठीक है, P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है, आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स। मैंने क्या लिखा ध्यान से देखिएगा सवाल में। सबसे पहले लेट कर लिया √3 एज इररेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर। √3 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि हमें पता है कि रैशनल को P/Q में लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद में मैंने क्या किया कि P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर। ये जो P और Q है को प्राइम्स है। अब इधर आप लोग आइए, को प्राइम आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है, इंटरेस्टिंग सी चीज। को प्राइम क्या होते हैं नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनका HCF कितना हो, 1 हो, ठीक है। ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो उनको आपस में को प्राइम बोला जाता है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो को प्राइम की डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, दो नंबर्स जिनका HCF 1 आ जाए। HCF LCM सबको आता होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ही हम आगे सॉल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो √3 तो Q आ जाएगा, बराबर में P आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन आ गई, यहां से हमें करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। ऐसे ही जब मैं स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड में तो मेरे पास क्या आएगा, देखो ध्यान से। जब हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आएगा √3Q का होल स्क्वायर और बराबर में कितना आएगा, P²। √3 का स्क्वायर होता है 3 और Q का होता है Q², बराबर आ जाएगा P²। यहां से आपको क्या करना है, Q² की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि वैल्यू आएगी P² डिवाइडेड बाई 3। यहां तक पहुंच जाना है। अब देखो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। मतलब P और Q दो नंबर ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक का ही भाग जा सकता है, ठीक है, एक का ही भाग जाएगा, बाकी किसी का भाग नहीं जाएगा। भाई P का P में भाग भी जाएगा, Q का Q में भी जाएगा। इन दोनों के अलावा दोनों के अंदर किसी कॉमन नंबर का भाग जाएगा तो वो 1 होगा, ठीक है, इसके अलावा नहीं जाएगा। अब मैंने क्या करना है, एक बार P² के नीचे 3 लाना है, एक बार Q² के नीचे 3 लाना है, ठीक है। क्योंकि अगर P और Q दोनों एक के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो गए तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों को प्राइम नहीं थे, क्योंकि को प्राइम सिर्फ एक से डिवाइड होते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब यहां तक पहुंचने के बाद आपको एक थ्योरम का यूज करना है, और वो थ्योरम क्या कहती है ये ध्यान से सुनिएगा। थ्योरम को मैं लिख देता हूं, इफ P², ठीक है, इफ P² इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, इफ P² इज डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, यानी कि जो ये P² है अगर ये 3 से डिवाइड है, ठीक है, अगर इफ लगा दिया मैंने, देन P इज, ठीक है,
देन p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3। ये हमारी थ्योरम होती है। अगर p स्क्वायर 3 से डिवाइड है, किसी नंबर का स्क्वायर 3 से डिवाइड है, तो p भी 3 से डिवाइड होगा, 100% होगा। ठीक है, आप ये खुद एग्जांपल करके देख सकते हैं, आपको ये करना है। अब यहां पर देखो, p की मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं। p मैंने मान लो p ले लिया है 3, ठीक है, फॉर एग्जांपल p 3 ले लिया है, तो p स्क्वायर 9 होगा, और 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यानी कि p स्क्वायर की वैल्यू मैंने ली 9। ठीक है, तो p कितना होगा, 3 होगा, तो 3 भी भैया 3 से डिवाइड होगा, यानी 1 आंसर देगा। मतलब शुरुआत आपको ऐसे करनी है, देन आपको यहां तक पहुंचना है, बस पहला काम। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, आगे धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा कि सवाल में आखिर करना क्या होगा। ठीक है, धीरे धीरे मेथड्स को आप लोग समझते जाइएगा, धीरे धीरे मेथड्स को आप लोग समझते जाइएगा। ठीक है, अभी देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। वहां तक हम पहुंच गए हैं। अब वहां पहुंचने के बाद हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। अब लेट किसको करेंगे, p को ही लेट कर लेंगे। ठीक है, p को लेट कर लेंगे, और p को क्या लेट करेंगे, p को लेट करेंगे 3k। ठीक है, अब ये k यहां पर क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, 3k कोई कांस्टेंट है हमारे पास में। अब ध्यान देना है कि सर हमेशा 3k ही लेट करेंगे क्या, ऐसा नहीं होगा। जो भी नंबर आपसे पूछा गया है इररेशनल करने के लिए, उसी नंबर को लेट किया जाएगा। अगर यहां पर √5 होता तो मैं 5k लेट करता, अगर √2 होता तो मैं 2k लेट करता, √5 होता तो 5k लेट करता, 7 होता तो 7k लेट करता। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, पुट द वैल्यू। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर। ठीक है, p की वैल्यू, तो यहां पर तो √3 आएगा, यहां पर आएगा 3k, और डिवाइड में आएगा q। इसको रीअरेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3q आ जाएगा, और इधर में आ जाएगा 3k। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो आप लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ये वाला, यानी 3q स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर। ये काटेंगे 3 टाइम्स जाएगा, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, q स्क्वायर बराबर में 3k स्क्वायर, और k स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा अब मैं यहां से, तो मेरे पास आएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्या बोला था कि मैं क्या करूंगा इस सवाल में, एक बार तो p स्क्वायर के नीचे 3 लाऊंगा, एक बार q स्क्वायर के नीचे 3 लाऊंगा। जैसे ही ये दोनों मेरे काम हो जाएगा, मेरा काम हो गया है इस सवाल में। अब मैंने ये साबित कर दिया है कि p जो है वो भी 3 से डिवाइड है, और q है वो भी 3 से डिवाइड है। ठीक है, तो p भी 3 से डिवाइड हो गया, q भी 3 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब p और q किसी भी हालत में को प्राइम तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं हो सकते हैं, को प्राइम नहीं हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, ठीक है, मैं यहां पर लिख सकता हूं, आवर assumption was wrong। ठीक है, यानी कि जो हमने लेट किया था वो गलत हो गया, एज p एंड q आर नॉट कोप्राइम्स, p एंड q आर नॉट कोप्राइम्स। यानी कि जो हमने अज्यूम किया था वो गलत हो गया भाई, और गलत हो गया तो देन लास्ट लाइन में क्या लिख दूंगा, सो √3 इज एन इररेशनल नंबर। यानी ये जो लिखा है ना, इसके नीचे भी यही स्टेटमेंट लिखना है। ये थ्योरम होती है, समझ गई मेरी बात बच्चा पार्टी, ये थ्योरम होती है, आपको ये लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को सारे बच्चे, आई थिंक समझ रहे होंगे। बिल्कुल इजी है, जैसा जैसा मैंने लिखा था। ठीक है, वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, जैसा जैसा मैंने लिखा है वैसे वैसे लिखना था आपको। सबसे पहले मैंने इधर लिखा था, फिर उधर लिखा था, उसके बाद इधर, फिर मिटा के वापस से मैंने लिखा है। तो अगर आप इतना सवाल करेंगे तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं आपका नंबर नहीं कटने वाला है। अगर ये थ्योरम भूल गए तो नंबर कटेंगे, इसके नीचे वाली थ्योरम भी भूल गए तो भी नंबर कटेंगे। जैसा मैंने यहां लिखा है सेम आपको यहां भी लिखना था। वहां पर मैंने p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3 लिखा है, यहां पर q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 लिखूंगा। तो ये भूलना नहीं है, सेम एज इट इज कर देना है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का सवाल है और डेफिनेटली आता है। ये टाइप 1 हो गया। अब मैं बताऊंगा दूसरा टाइप, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड वालों के वही आता है मैक्सिमम। ठीक है, स्टैंडर्ड वालों के आने के बहुत चांसेस हैं कि वही सवाल हमारे पास आएगा। ठीक है, अब सवाल देखो किस सवाल की मैं बात कर रहा हूं। प्रूव 2 + √3 इज इररेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि क्या प्रूव करना है, अब की बार सिंगल नंबर नहीं आया है, 2 + √3 इज इररेशनल नंबर। तो पहला काम तो सेम रहेगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मैं लेट कर लूंगा, लेट 2 + √3 इज एन रैशनल नंबर।
ठीक है, इज एन रैशनल नंबर। अगर मैंने इसको रैशनल नंबर प्रूव लेट किया है, इसका मतलब मुझे पता है कि इसके बराबर में मैं क्या लिख सकता हूं, P बटे Q लिख सकता हूं। बिल्कुल सही बात है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नीचे मैं क्या लिख सकता हूं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। को प्राइम लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे इंटीजर्स से काम चल जाएगा, समझ रहे हो। अब मैं क्या करूंगा कि जब भी ऐसा सवाल आता है, आप क्या करिएगा, जो अंडर रूट वाला नंबर है, जो भी अंडर रूट वाला है, वो रखना है लेफ्ट साइड में, बाकी सबको राइट साइड में भेज दीजिए आप। सिंपल सी बात। अब यहां पर देखिए, हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये 2 उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू P अपॉन में Q माइनस में 2। अब आपने अलजेब्रा ऑफ इंटीजर्स पढ़ा होगा कि जब हम दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं तब भी इंटीजर आता है, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी इंटीजर नंबर आता है। तो आपको पता है कि ये P अपॉन Q इंटीजर है, उसमें से इंटीजर माइनस कर रहा हूं, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, इंटीजर यानी रैशनल पार्ट हो जाएगा। और इसको हम प्रूव कर चुके हैं एज, ठीक है, अंडर रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, इज एन इररेशनल नंबर, ये हम प्रूव कर चुके हैं भैया, इररेशनल नंबर। सो मैं आगे क्या लिख दूंगा, मैं आगे लिख दूंगा अंडर रूट 3 इज नॉट इक्वल टू P अपॉन में Q माइनस में 2। ठीक है, और नीचे क्या लिख दूंगा, रैशनल, ठीक है, रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इररेशनल नंबर, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है, इररेशनल नंबर। सो ठीक है, नीचे लिख दूंगा सो 2 प्लस अंडर रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ये हमारा सवाल है। आपका एक भी नंबर, एक भी मार्क्स इसमें नहीं कटेगा अगर आप पूरा ऐसे के ऐसे लिख के आते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। बोर्ड में सेम ऐसा लिख के आओगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, सेम एज इट इज आप लिख के आ जाओगे, यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करूंगा ये दोनों सवाल आपको बहुत समझ में आए होंगे। आप सेम एज इट इज सवाल को करके देख सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर समझ में आया या नहीं आया, और कुछ अगर आपके और भी डाउट्स हैं तो यहां कमेंट आप लोग कर सकते हैं। जय हिंद सभी लोग, शेयर जरूर कर देना इसको और लाइक जरूर कर देना।